नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे संवाद लेखनम, आपस में बातचीत करना, जिससे हम संस्कृत बोलना भी सीख सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अभ्यास करते हैं। मंजूषा से पदानि चित्वा, पद चुन करके संवादम पूर्यत, संवाद पूर्ण करो। मंजूषा कौन सी? ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को देख करके ये हमें पूर्ति करनी है। अब देखिए, शिक्षक कह रहा है, रमे, हे रमा, त्वम प्रातः कदा, तुम सुबह कब। यहां पर शिक्षक क्या कहना चाहता है, तो हम इसमें से देखेंगे। तो शिक्षक कहना चाहता है कि तुम सुबह कब उठते हो। तो विद्यार्थियों, यहां पर त्वम मध्यम पुरुष एकवचन है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया देखेंगे उत्तिष्ठसि। तो यहां पर आंसर क्या होगा? उत्तिष्ठसि। उत्तिष्ठसि। रमे त्वम प्रातः कदा उत्तिष्ठसि। हे रमा, तुम सुबह कब उठती हो। रमा, सुबह तुम कब उठती हो। इस प्रकार से बना। नेक्स्ट, लता। लता कहना चाहती है, तो यहां पर हम रमे के स्थान पर लतेई लिखेंगे, जिससे अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, आगे देखिए। अहम प्रातः, मैं सुबह, उत्तिष्ठामि, उठती हूं। तो यहां पर मैं सुबह उठती हूं, तो यहां पर समय आएगा। तो समय कितने बजे उठती है? तो विद्यार्थी यहां पर लिखेंगे पंचवादने। तो लिखेंगे पंचवादने, 5 बजे। मैं सुबह 5 बजे उठती हूं। शिक्षक कह रहा है कि तुम, हे लता, तुम सुबह कब उठती हो। लता उत्तर देती है कि अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठती हूं। फिर शिक्षक कह रहा है, किम त्वम प्रातः स्मरसि, क्या तुम सुबह याद करती हो। किसको? यहां पर आंसर होगा नंबर 3, ईश्वरम, ईश्वर को। क्या तुम सुबह ईश्वर को याद करती हो। तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों ईश्वरम। अब लता उत्तर दे रही है, आम, हाँ, अहम प्रातः, मैं सुबह, ईश्वरम स्मरामि, ईश्वर को याद करती हूं। शिक्षक कह रहा है, किम त्वया से तो भ्रातापि, क्या कहना चाहता है शिक्षक? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी, आगे क्या होगा? पठती, पढ़ता है। तो लिखेंगे विद्यार्थी यहां पर पठती। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी पढ़ता है? लता उत्तर देती है, हाँ, मया से, मेरे साथ भाई भी पढ़ता है। किसका? मेरा। तो यहां पर मम लिखेंगे, मम। हाँ, मेरे साथ मेरा भाई भी पढ़ता है। शिक्षक है, शिक्षक कहता है कि जो सुबह शीघ्र उठता है वह स्वस्थ होता है। जो सुबह जल्दी उठता है वह स्वस्थ होता है। ये बात सही है विद्यार्थियों। सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? शोभनम। शोभनम का मतलब अच्छा, शोभनम, अच्छा। अब एक बार फिर देखेंगे। शिक्षक कह रहा है कि लते, त्वम प्रातः कदा उत्तिष्ठसि, तुम सुबह कब उठती हो। लता कह रही है कि अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठती हूं। फिर शिक्षक कह रहे हैं, किम त्वम प्रातः ईश्वरम स्मरसि, क्या तुम सुबह ईश्वर को याद करती हो। लता, आम, हाँ, अहम प्रातः ईश्वरम स्मरामि, मैं सुबह ईश्वर को याद करती हूं। शिक्षक, किम त्वया से तव भ्राता भी पढ़ती, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी पढ़ता है। लता कहती, आम, हाँ, मया से मम भ्राता भी पढ़ती, मेरे साथ मेरा भाई भी पढ़ता है। शिक्षक कह रहा है कि शोभनम, बहुत अच्छा। जो ये प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठति, जो सुबह जल्दी उठता है, से स्वस्थ भवति, वह स्वस्थ होता है। तो विद्यार्थियों, अब संवाद लेखनम नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 देखिए,
मंजूषा से पदानि चित्वा संवादम पूर्यत। मंजूषा से पदों को चुन करके संवाद पूर्ण करो। यहाँ पर उदय पेट में, आपणम बाजार, एक आदत खाया, रुगना रोगी, शाक रोटी का, सब्जी और रोटी, शाकम सब्जी। अब देखिए रश्मि और सुष्मिता के बीच में वार्तालाप हो रही है। क्या वार्तालाप हो रही है उसके विषय में जानते हैं। रश्मि कहती है सुष्मिता को कि त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो। तुम कुत्र कहाँ गच्छसि, जा रही हो। सुष्मिता उत्तर देती आपणम बाजार। रश्मि किमर्थम, किस लिए। यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। रश्मि कह रही है कि किस लिए, किस लिए। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा विद्यार्थियों। रश्मि कह रही है कि बाजार किस लिए जा रहे हैं, तो उत्तर होगा शाकम। शाकम, यहां पर क्या होगा, शाकम क्रेतुम, सब्जी खरीदने के लिए शाकम। तो नंबर डालेंगे हम। नंबर फर्स्ट है रश्मि किमर्थम। रश्मि कह रही है कि किस लिए जा रही हो, किस लिए जा रही हो। किसको कह रही है, सुष्मिता को कह रही है, सुष्मिता को कह रही है। तो सुष्मिता उत्तर दे रही है, तो यहां पर विद्यार्थियों क्या आएगा आंसर, शाकम। यहां विद्यार्थी आएगा शाकम। और यहां पर रश्मि कह रही है कि बाजार किस लिए, तो नंबर 1 ये होगा, आपणम। आपणम नंबर 1 और शाकम नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट रश्मि कहती है कि क्या आज घर में माता नहीं है। किम अद्य गृहे माता नहीं अस्ति, क्या आज घर में माता नहीं है। सुष्मिता कहती है अस्ति है। रश्मि ततः किमर्थम आपणम गच्छसि, तो किस लिए बाजार जा रही हो। सुष्मिता कहती है कि सा अद्य, वह आज है। क्या है, तो विद्यार्थियों यहां पर लिखेंगे नंबर 3 रुग्णा, आज वह रोगी है, आज उसे बीमारी है। रश्मि कहती है आश्चर्य, आश्चर्य के साथ, किम अभवत, क्या हुआ। सुष्मिता कहती है पीड़ा एव, पीड़ा ही। किसमें पीड़ा, पेट में। तो यहां पर नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 लिखेंगे। क्या, पीड़ा एव कहां हुई, उदरे, पेट। रश्मि कहती है अहोरात्रो किम, अरे रात्रि में क्या, एक आदत, क्या खाया। यहां पर लिखेंगे एक आदत, अरे रात्रि में क्या खाया। सुष्मिता, सुष्मिता कह रही है कि एव, तो क्या कहना चाहती है, शाक रोटी का एव। तो यहां पर लिखेंगे शाक रोटी का एव, सब्जी और रोटी ही। रश्मि कहती है तरी किमर्थम पीड़ा भवत, तो किस लिए पीड़ा हुई। सुष्मिता कहती है कि नहीं जाना, नहीं जानती हूं। तो एक बार फिर देखिए, रश्मि त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जा रही हो। सुष्मिता आपणम बाजार। रश्मि आपणम किमर्थम, बाजार किस लिए। सुष्मिता शाकम क्रेतुम, सब्जी खरीदने के लिए, शाकुम क्रेतुम, सब्जी खरीदने के लिए। रश्मि किम अद्य गृहे माता न अस्ति, क्या आज घर में माता नहीं है। सुष्मिता अस्ति एव, है। रश्मि तो किस लिए बाजार जा रही हो। सुष्मिता सा अद्य रुग्णा अस्ति, वह आज रोगी है। रश्मि आश्चर्य, आश्चर्य के साथ, किम अभवत, क्या हुआ। सुष्मिता उदरे पीड़ा एव, पेट में पीड़ा है। रश्मि अहो रात्रो किम खादत, रात्रि में क्या खाया। सुष्मिता शाक रोटी का एव, सब्जी और रोटी ही। रश्मि तर्हि किमर्थम पीड़ा भवत, तो किस लिए पीड़ा हुई। सुष्मिता नहीं जाना, नहीं जानती हूं। तो विद्यार्थियों अब संवाद लेखनम नंबर 3 पढ़ेंगे। मंजूषा के पदानि चित्वा संवादम पूर्यत। मंजूषा से पदों को चुन करके संवाद पूर्ण कीजिए। कारणानि, कारण, बहुत सारे कारण, कारणम, कारणे, कारणानि बहुवचन है, अहम में पढ़सी पढ़ते हो। पर्यावरण से पर्यावरण का, कारणम कारण, पर्यावरण विषयकम, पर्यावरण विषय।
अब नंबर 1 देखिए, विकास कह रहा है किसको? आकाश को। आकाश में और विकास में दोनों में आपस में बातचीत चल रही है। तो विकास आकाश को क्या कह रहा है? विकास, आकाश त्वम किम, तुम क्या। अब आगे इसमें से देख करके लिखेंगे तो त्वम मध्यम पुरुष एकवचन है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया देखिए पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। तो यहां पर नंबर 1 पर लिखेंगे विद्यार्थियों पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। आकाश कह रहा है तू लेखम पठामी, तू लेख पढ़ता हूं। तो यहां पर पठामी उत्तम पुरुष एकवचन है, तो उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता क्या लिखेंगे? अहम, मैं तो लेख पढ़ता। अहम तो लेखम पठामी, मैं तो लेख पढ़ता। नेक्स्ट विकास है, विकास कह रहा है कीदृशम लेखम, कैसा लेख, कैसा लेख। तो अब आकाश कह रहा है, क्या कह रहा है कि पर्यावरण विषयकम लेखम, पर्यावरण विषयक लेख। तो यहां पर आंसर लिखेंगे पर्यावरणम, पर्यावरण विषयकम, पर्यावरण विषयकम लेखम, नंबर 4। ठीक है। अब आगे विकास कह रहा है कि पर्यावरण से विषय अत्र किम लिखितम, पर्यावरण के विषय में यहां क्या लिखा गया है? आकाश कह रहा है अद्य, आज परिवर्तन का कारण क्या है? किसके परिवर्तन का? पर्यावरण का। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? पर्यावरण से, पर्यावरण से आज पर्यावरण के परिवर्तन का कारण क्या है? विकास कह रहा है कि मात्र क्या है यहां किसका? कारणम। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 6 कारणम। यहां क्या कारण है? कहने का मतलब पर्यावरण के परिवर्तन का क्या कारण है? आकाश कह रहा है अत्र तो अनेकानि, यहां तो अनेक लिखितानि लिखे गए हैं। क्या? कारणानि। तो यहां पर नंबर 7 पर लिखेंगे कारणानि, कारणानि। ठीक है। विकास कह रहा है लेकिन अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूं कि कारणस्य मूलम प्रकृत्या अनादरे एव अस्ति, कारण की मूल प्रकृति का अनादर ही है। लेकिन मैं सोचता हूं कि कारण ही मूल प्रकृति का अनादर ही है, मूल प्रकृति का अनादर ही कारण है। आकाश है इति तो सत्यम, ये तो सत्य है। विकास अधुना पर्यावरण से संरक्षण अति आवश्यकम, अब पर्यावरण की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। आकाश है विश्व से रक्षणाय आवश्यकम एतत्, विश्व की रक्षा के लिए आवश्यक ही है। तो विद्यार्थियों एक बार और देखते हैं इस संवाद के विषय में क्या विशेष बताया गया है जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो देखिए नंबर 1 विकास है, आकाश त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो? आकाश अहम तो लेखम पठामि, मैं तो लेख पढ़ता। विकास कीदृशम लेखम, कैसा लेख। आकाश है पर्यावरण विषयकम लेखम, पर्यावरण विषय का लेख। विकास है पर्यावरण से विषय अत्र किम लिखितम, पर्यावरण के विषय में यह क्या लिखा गया है? आकाश अति पर्यावरण से परिवर्तन से कारणम किम, आज पर्यावरण के परिवर्तन का कारण क्या है? विकास किम कारणम अत्र, यहाँ क्या कारण है? आकाश अत्र तो अनेकानि कारणानि लिखितानि, यहाँ तो अनेक कारण लिखे गए हैं। विकास परम अहम चिंतयामि, लेकिन मैं सोचता हूं यत् कि कारण से मूलम प्रकृत्या अनादरे, कारण मूल प्रकृति का अनादर ही है। आकाश इति तो सत्यम, ये तो सत्य है। विकास अधुना पर्यावरण से संरक्षण अति आवश्यकम, अब पर्यावरण की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। आकाश विश्व से रक्षणाय आवश्यकम एतत्, विश्व की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। तो विद्यार्थियों अब संवाद नंबर 4 पढ़ेंगे। नंबर 4 देखिए एक बार भोजनम, भोजन कथयति, कहता है या कहती है। खादसी, खाते हो। पौष्टिक भोजनम, पौष्टिक भोजन। पौष्टिकम, पौष्टिक।
अब आगे देखिए, लतिका और अंकुर के बीच में बातचीत हो रही है। अंकुर, लतिका अंकुर को कह रही, अंकुर त्वम प्रतिदिनम चाउमीन एव, तुम प्रतिदिन चाउमीन ही खादसी, खाते हो। क्योंकि मध्यम पुरुष से एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष से एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों खादसी। लतिका कह रही कि अंकुर तुम प्रतिदिन चाउमीन ही खाते हो। अंकुर कहता है आम, हाँ। लतिका एतत् तो न उचितम, यह तो उचित नहीं है। अंकुर चाउमीन सुस्वादु भोजनम अस्ति, चाउमीन स्वादिष्ट भोजन है। लतिका परम पौष्टिकम भोजनम न, लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं है। अंकुर किम भवति, क्या होता है। लतिका यस्मिन विटामिन कैल्शियम प्रोटीन वसादय भवन्ति, जिसमें विटामिन कैल्शियम प्रोटीन और वसा आदि होते हैं वह पौष्टिक भोजन होता है। अंकुर किम चाउमीन इति भोजने, क्या चाउमीन इस भोजन में पौष्टिकम तत्वम न अस्ति, पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। तो यहां पर नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, क्या चाउमीन इस भोजन में पौष्टिकम तत्वम न अस्ति, पौष्टिक तत्व नहीं होता है। लतिका कदापि नहीं, कभी भी नहीं। इत्यस्मिन् तु बहवः दोषा सन्ति, इसमें तो बहुत सारे दोष हैं। अंकुर मम माता अपि प्रतिदिनम एतत् एव, मेरी माँ भी प्रतिदिन इसके लिए ही क्या करती है, कहती है। तो नंबर 3 लिखेंगे यहां पर कथयति, कथयति, ठीक है। लतिका तर्हि तो किमर्थम ईदृशम, इसलिए ऐसा भोजनम नहीं त्यज्यसि, तो नंबर 4 लिखेंगे भोजनम, तो किस लिए ऐसा भोजन नहीं छोड़ते हो। अंकुर ठीक है, अहम माह से मैं महीने में ही चाउमीन खाऊंगा। कितनी बार, एक बार। तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों एक बार। तो एक बार वो देखिए। लतिका अंकुर तुम प्रतिदिन चाउमीन ही खादसी, तुम प्रतिदिन चाउमीन ही खाते हो। अंकुर हाँ। लतिका एतत् तो न उचितम, ये तो उचित नहीं है। अंकुर चाउमीन सुस्वादु भोजनम अस्ति, चाउमीन स्वादिष्ट भोजन है। लतिका परम पौष्टिकम भोजनम ने, लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं है। अंकुर किम भवति, क्या होता है। लतिका कह रही कि यस्मिन विटामिन कैल्शियम प्रोटीन वसादय भवन्ति, जिसमें विटामिन कैल्शियम प्रोटीन वसादि होते हैं वह पौष्टिक भोजन होता है। अंकुर किम चाउमीन इति भोजने, क्या चाउमीन इस भोजन में पौष्टिकम तत्वम न अस्ति, पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पौष्टिकम लिखना भूल गए, तो विद्यार्थियों लिखिए पौष्टिकम, नंबर तो लगा दिया 2। तो देखिए विद्यार्थी दोबारा, क्या चाउमीन इस भोजन में पौष्टिक तत्व नहीं है। लतिका कहती है कि कदापि नहीं, कभी भी नहीं। एतस्मिन् तु बहवः दोषाः सन्ति, इसमें तो बहुत सारे दोष हैं। अंकुर मम माता अपि प्रतिदिनम एतदेव कथयति, मेरी माँ तो प्रतिदिन इसके लिए कहती हैं, मेरी माँ भी प्रतिदिन यही कहती हैं। लतिका तर्हि किमर्थम ईदृशं भोजनं न त्यज्यसि, तो किस लिए ऐसा भोजन नहीं त्यागते हो। अंकुर समय ठीक है, अहम माँ से एक बार में, मैं महीने में एक बार ही चाउमीन खादिशामी खाऊंगा। तो विद्यार्थियों अब देखते हैं नंबर 5। संवाद नंबर 1 देखा हमने, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा। अब देखिए नंबर 5, आदि कवि। आदि कवि वाल्मीकि को कहा गया है, रामस्य राम का, वाल्मीकि ना वाल्मीकि के द्वारा लिखितम लिखा गया। पढ़सी पढ़ते हो, पठामी पढ़ता हूं। तो देखिए देविका और वंशिका के बीच में बातचीत चल रही है और वो रामायण के विषय में और रामायण की रचना करने वाले एक कवि के विषय में, महर्षि वाल्मीकि के विषय में बातचीत कर रहे हैं। त्वम इदानीम किम, तुम अब क्या। तो यहां पर आंसर लिखेंगे विद्यार्थियों पठसी, तुम अब क्या पढ़ते हो। तो यहां पर क्रिया लिखेंगे पठसी। नेक्स्ट वंशिका कह रही है कि इदानीम अहम रामायणम इति ग्रंथम, अब मैं रामायण नामक ग्रंथ पढ़ती हूं। तो नंबर 2 लिखेंगे पठामी, पठान।
नेक्स्ट देविका, इदम रामायणम कीन, ये रामायण कीन किसके द्वारा, तो लिखेंगे लिखितम। नंबर 3, लिखितम लिखी गई है। लिखितम, ये रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। वंशिका कह रही कि महर्षि ना लिखितम, महर्षि के द्वारा लिखी गई है, तो क्या नाम है उन महर्षि का, तो यहां पर नंबर 4 लिखेंगे विद्यार्थियों, वाल्मीकि ना, वाल्मीकि ना, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। देविका कह रही कि महर्षि वाल्मीकि क्यासी, महर्षि वाल्मीकि कौन थे, कौन थे विद्यार्थियों महर्षि वाल्मीकि, तो यहां पर लिखेंगे आदि कवि, वाल्मीकि आदि कवि थे, आदि कवि आसीत्। देविका कह रही कि रामायण कस्य कथा अस्ति, रामायण में किसकी कहानी है, वंशिका रामायण में रामस्य कथा अस्ति, रामायण की कहानी है। रामायण में किसकी कहानी है, राम की कहानी, राम की कहानी है, और नाम यहाँ पर फॉर। नेक्स्ट देवी के राम कौन थे या कौन है, वंशिका उत्तम समाज से संस्थापक है, आदर्श है, उत्तम समाज के संस्थापक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं श्री राम। तो एक बार और देखिए विद्यार्थियों, देविका कह रही कि तुम इदानीम किम पठसी, तुम अब क्या पढ़ रही हो, वंशिका इदानीम अहम रामायणमिति ग्रंथम पठामि, अब मैं रामायण नामक ग्रंथ पढ़ रही हूँ। देविका इदम रामायणम केन लिखितम, ये रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, वंशिका महर्षि ना वाल्मीकि ना लिखितम, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। देविका महर्षि वाल्मीकि कैसीत, महर्षि वाल्मीकि कौन थे, वंशिका वाल्मीकि आदि कवि आसीत, वाल्मीकि आदि कवि थे। देविका रामायण कस्य कथा अस्ति, रामायण में किसकी कहानी है, वंशिका रामायण रामस्य कथा अस्ति, रामायण में राम की कहानी है। देविका रामायण के राम कौन थे, वंशिका उत्तम समाज से संस्थापक है, आदर्श से मर्यादा पुरुषोत्तम अस्ति श्री राम, उत्तम समाज के संस्थापक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं श्री राम। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम संवाद का अभ्यास करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।